गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज साडा चैप्टर थर्ड चैप्टर गॉस लॉ इन इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ਉਹਦਾ पहला टॉपिक है इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स की होंदा है कि एक सरफेस दे विचों किन्नियां नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां ने वो पास करदियां पईयां ने। क्लियर? ठीक है कि जिन्ना मतलब फ्लक्स का मतलब होंदा है कि किन्नी अमाउंट विच किन्ने नंबर इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस दे पास हो रहे हैं किसी सरफेस चों। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ फाई ਨਾਲ डिनोट करते हैं। फाई ਹੁੰਦਾ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये सर्कल का मतलब है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। डी एस वैक्टर होंदा एरिया वैक्टर। ये जिहड़ा एरिया वैक्टर है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आ एक तुहाडे कोल सरफेस है। ठीक है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एरिया वैक्टर है वो इस तरीके नाल ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ सरफेस ਦੇ हमेशा परपेंडिकुलर। सो ये स्पैशल केसिस आ पहला है थीटा जीरो। थीटा जीरो का मतलब है कि इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आ। किस तरह? ठीक है, हुण आ एरिया वैक्टर है। ठीक है, हुण इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होंदा मतलब कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन इदां पास करदियां पईयां, इहदे चों इधर नूं निकलदियां पईयां ने। ठीक है, सो डी एस इधर नूं हो गया, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस भी इधरों पास होकर इधर नूं निकलदियां पईयां ते इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी एस दे विच एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, क्लीयर? हुण अगर मान लो कि थीटा 90 है, थीटा 90 है मतलब जो इधर नूं सरफेस एरिया आ। ठीक है, और जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके नाल है। इलैक्ट्रिक फील्ड इस तरीके नाल है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि ਜਦੋਂ डी एस वैक्टर ਦੇ परपेंडिकुलर होएगा उदों ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस ਦੇ पैरलर होएगा पर डी एस ਦੇ ਕੀ होएगा परपेंडिकुलर होएगा। ठीक है, हुण इसे हिसाब नाल जिहड़े ने साडे केसिस ने पहलों है थीटा जीरो। थीटा जीरो का मतलब है कि डी एस ते ई सेम डायरैक्शन च ने ते मतलब यह है कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आ। उहदा केस सॉल्व कर लिया। उस बाद थीटा 90 का मतलब है कि डी एस ते ई दे विच ते डी एस विच एंगल 90 डिग्री है पर जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के पैरलर हो गया। सो उहदे केसिस आएगा। ठीक है, उहदे यूनिट्स कढ लेने ने। इलैक्ट्रिक फील्ड के यूनिट न्यूटन पर कूलम ते डी एस के यूनिट मीटर स्केयर एंड सिमिलरली उहदे डिमेंशन जिहड़े ने वो फाइंड आउट कर लेने ने। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये अकॉर्डिंग की होंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स आ थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/μ0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, मतलब कि सरफेस ने जिन्ना भी चार्ज अपने अंदर एनक्लोज किया होएगा ਉਹਦਾ 1/ε0 टाइम्स ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ फ्लक्स के बराबर होएगा। मीनस फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। it is 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, हुण मान लो तुहाडे कोल एक चार्ज है उन्होंने तुसीं एनक्लोज कर लिया इन सरफेस एस। पी पॉइंट ते तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कढनी है। ठीक है, पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर। पी पॉइंट ते तुसीं एक छोटा जिहा एलीमेंट ले लिया डी एस। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड बाहर नूं होएगा तो डी एस वैक्टर तो ऑलरेडी बाहर नूं होएगा तो परपेंडिकुलर होएगा क्योंकि जिहड़ा एरिया वैक्टर दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, सो नेक्स्ट है इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा कितना 1/4πε0 Q/r² इस पॉइंट पर होएगा क्योंकि डिस्टेंस आर है। हुण फ्लक्स के बराबर होंदा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, सो इत्थे ई ते डी एस सेम डायरैक्शन च नहीं मतलब एंगल दोनों च कितना हो गया 0। डॉट प्रोडक्ट है इस करके कॉस थीटा। सो ई डी एस ई बाहर आ जाएगा, अंदर की रहेगी डी एस। हुण ई की वैल्यू इत्थों पुट कर दो 1/4πε0 Q/r²। सो जिहड़ा हुण सरफेस आ वो सफीयर है। सरफेस एरिया सफीयर का कितना होंदा 4πr²। सो फाई के बराबर होएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। r² ना r² कैंसल, 4π ना 4π कैंसल। सो फाई इज इक्वल टू Q/ε0। सो इतों प्रूव होगी गॉस थ्योरम। उस तो बाद स्पैशल केस की है कि अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी जिहड़ा चार्ज है वो एनक्लोज ना हो मतलब अगर Q 0 हो, अगर Q 0 है तो फाई भी कितना हो जाएगा 0। मतलब कि अगर कोई चार्ज नहीं है किसी सरफेस के अंदर तो जिहड़ा फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। उस तो आप डिस्कस करांगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उस तो पहले आप करांगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होंदा जिहड़ा आप चार्ज एनक्लोज करने वास्ते यूज़ करते हैं। ठीक है, जिद्दां इत्थे प्लस क्यू नूं चार्ज करने वास्ते की यूज़ किया ही आप एक सफीयर। सो सफीयर इज़ अ गॉसियन सरफेस।
सो हुण आपां एप्लीकेशन करनियां ने। फस्ट एप्लीकेशन है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनीफॉर्मली चार्जड वायर। ठीक है, हुण तुहाडे कोल एक वायर है, ठीक है, वो यूनीफॉर्मली चार्जड है। क्लीयर। हुण आ चार्ज एनक्लोज नहीं है क्योंकि वायर के उपर पिया होया है। हुण क्योंकि वायर के उपर पिया होया तो इनू एनक्लोज करने वास्ते सानू एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो गॉसियन सरफेस आपां इत्थे सफीयर नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि सफीयर दे हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जिहड़ा आ वायर तो सेम नहीं होएगा। इस करके आपां इहदे वाले की ड्रॉ किया एक सिलेंडर जो कि है एक गॉसियन सरफेस जिहदा लेंथ एल आ और जिहदा रेडियस कितना है आर। ठीक है, आ जिहड़ा चार्ज है लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया पी, उत्थे एक छोटा जिहा एलीमेंट ले लिया डी एस। इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का बाहर में होएगा डी एस वैक्टर भी ऑलवेज परपेंडिकुलर होएगा तो भी की होएगा बाहर में। सो सब तो पहले लैम्डा के बराबर आएगा चार्ज अपॉन लेंथ। इत्थों चार्ज आ गया लैम्डा इंटू एल। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स के बराबर होंदा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ई डॉट डी एस इत्थे क्यू की जगह पर की पुट करना लैम्डा एल। ई तो डी एस सेम डायरैक्शन च ने, इस करके एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। सो ई नूं की करना आपां बाहर कढ़ लेना। सो ये तुहाडे को आंसर आ गया। हुण जिहड़ा ठीक है की आ गया साडे को ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हुण क्योंकि जिहड़ा गॉसियन सरफेस आ वो एक इमेजिनरी सिलेंडर आ, सिलेंडर का सरफेस एरिया होंदा 2πr एल। सो ये चीज़ की इंटीग्रेशन की आ जाएगी तुहाडे को 2πr एल। दोनों साइड तो एल कैंसल हो गया, ई की वैल्यू ये आ गई। सो ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब गॉसियन सरफेस का जिन्ना तुसी रेडियस वधाई जाओगे या जिन्ना पी पॉइंट दूर लैके जाते जाओगे इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी घटती जाएगी। नीचे एक न्यूमेरिकल है इनफाइनाइटली चार्ज कोई वायर है वो प्रोड्यूस करता पाया 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर तो इन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड है। तुसी लीनियर चार्ज डेंसिटी कढ़नी है, फॉर्मूला की लगाओगे ई इज इक्वल टू उपर वाला लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। हुण हमको 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होंगी है 9 × 10⁻⁹। सो इस करके आप 2 ना ऊपर भी मल्टीप्लाई करता, 2 ना नीचे भी मल्टीप्लाई करता। सो वैल्यूज पुट करने तो बाद तुसी लैम्डा की वैल्यू जी फाइंड कर सकते हो। नैक्सट है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम आया भी होया। ये आप 3 डिस्कस करांगे केस, एक स्फेरिकल शैल के बाहर, एक स्फेरिकल शैल के सरफेस के उपर और एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर। सो पहला है एट अ पॉइंट आउटसाइड द शैल। ठीक है, ये तुहाडे को शैल है। ठीक है, शैल जी है वो बाहरों चार्जड है पूरी तरह। ठीक है, रेडियस कितना होता कैपिटल आर। ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, तो जो आप गॉस थ्योरम अप्लाई करने तो इन्हू एनक्लोज करना पेगा और एनक्लोज करने लिए ऑबवियसली सफीयर जोड़ा है वो ड्रॉ करांगे। जो आप पी पॉइंट लेना वो हमेशा आप गॉसियन सरफेस से लेना। सो इतने आप पी पॉइंट ले लिया जिथे छोटा जिहा एलीमेंट ले लिया डी एस पॉजिटिव चार्ज है, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन बाहर नूं तो डी एस भी की होएगा बाहर नूं। अप्लाई करो गॉस थ्योरम, पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई तो डी एस सेम डायरैक्शन से ने, सो एंगल 0 आएगा। सो ई डी एस ई बाहर आ गया, तो इतों तक सारे स्टैप पिछले वाले सेम ही ने। बस हुण जितों इत्थे एरिया पुट करना है तो गॉसियन सरफेस का एरिया इत्थे सफीयर आ तो 4πr² आ जाएगा। वैल्यू पुट करो तुहाडे को ये आंसर जिहड़ा आ वो आ गया। बाद जिहड़ा है आप पी पॉइंट ते जिहड़ा आ वो हुण पी पॉइंट आ सरफेस ते मतलब कैपिटल आर डिस्टेंस ते है। सो फर्क की पेगा, बस जिथे इत्थे स्मॉल आर पुट किया है उत्थे की पुट कर दो कैपिटल आर। ठीक है, हुण जिहड़ी सरफेस चार्ज डेंसिटी होंदी है सिग्मा दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। एरिया कितना हुण इत्थे सफीयर दा कैपिटल आर स्केयर है, कैपिटल आर है रेडियस। सो इस करके 4π कैपिटल आर स्केयर तो क्यू की वैल्यू कढ़ के ये पुट कर दो। सो तुहाडे को आ गया ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हुण एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्सटेंट आ, ये उत्ते जिहड़ी सरफेस चार्ज डेंसिटी होएगी वो भी कॉन्सटेंट होएगी। सो मतलब ये वैल्यू कॉन्सटेंट आ और इट इज़ द मैक्सीमम वैल्यू। ठीक है, हुण इन साइड की गल करते हैं आप। इन साइड में आप की कीता, हुण चार्ज बाहर है, गॉसियन सरफेस अंदर ड्रॉ किया, पी पॉइंट ड्रॉ कर लिया, एरिया वैक्टर ड्रॉ कर लिया। हुण इत्थे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो ई डॉट डी एस 0 हो गया तो ई भी 0 हो गया। इस तरह इन्होंने चीज़ों ध्यान च रखते हुए तिना चीज़ों सब तो पहले ग्राफ ड्रॉ करांगे ई ते आर च इन साइड 0, उस तो बाद जो सरफेस से जाओगे तो एकदम इनक्रीज होकर मैक्सीमम हो जाएगा। फिर जो आप बाहर चल जाएंगे तो वो आर स्केयर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल जोड़ा वो वेरी करेगा।
ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੌਸ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ। ठीक है, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ Q, ठीक है। ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ Q, ठीक है। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ R, ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ P, ds ਵੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, E ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸੋ E ਡੋਟ ds ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ Q ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। E ਤੇ ds ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ 0 डिग्री। सो ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ 4πr²। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ, ठीक है। सो ਜਿਹੜਾ E ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ r²। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ r ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ R ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q ਅਪੋਨ 4πε0 r²। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ। ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ Q। ਆਪਾਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ R ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ P, ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ Q ਪ੍ਰਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜ Q ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ Q ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ Q ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Q ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ, ठीक है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪੂਰਾ ਸਫੀਅਰ ਲਈਏ, ਚਾਰਜ Q ਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਆ, ਸੋ ਰੋ ਆ ਗਿਆ Q ਅਪੋਨ 4/3πr क्यूब, ठीक है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जे आप हुण गॉसियन सरफेस लै लियो तो चार्ज Q प्राइम है, ठीक है, तो रेडियस कितना R। सो दे लिए आ जाएगा रो प्राइम इज इक्वल टू Q प्राइम अपॉन 4/3πr क्यूब। हुण जिहड़ा चार्ज आ यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यह है कि जिहड़ी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी सेम। सो हुण आपां की करांगे, रो ते रो प्राइम नूं बराबर कर देंगे। रो ते रो प्राइम की वैल्यू जिहड़ी उहनूं बराबर करके 4/3π ते 4/3π दोनों पासों कैंसल हो गया। Q प्राइम की वैल्यू कढ लो। हुण जिहड़ी गॉस थ्योरम लगानी है उहदी वैल्यू जिहड़ी आ E.ds जिहड़ा आ वो Q अपॉन एप्साइलॉन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि एप्साइलॉन नॉट जिहड़ा है वो फ्री स्पेस की हुंदी है। पर हुण आपां मीडियम के अंदर चल गए, गॉसियन सरफेस जिहड़ा सफीयर के अंदर आ, इस करके आएगा एप्साइलन, ठीक है। तो चार्ज की आएगा Q प्राइम, ठीक है। E ते ds दोनों सेम डायरेक्शन च ने, सो एंगल इज 0 डिग्री। सो इनू सॉल्व करो, ठीक है। Q प्राइम की वैल्यू भी पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो तुहाडे को ये आंसर आ जाएगा। जो सानू पता लगेगा कि जिहड़ा E है वो R के प्रपोर्शनल आ। सेंटर ते चल जाइए, ठीक है, तो मतलब यह है कि R 0 हो गया, इत्थे आ गया R जिहड़ा आ सॉरी P पॉइंट इत्थे आ गया तो R 0 हो गया। तो जे आपां इत्थे R नूं 0 पुट करांगे, ठीक है, तो साडे को E आ जाएगा 0, मतलब सेंटर ते 0, बाद चो R दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल हुंदा, फिर सरफेस ते मैक्सीमम हो जाता तो बाहर जाके वो R² दे इनवर्सली प्रपोर्शनल हो जाता। सो इस तरीका सेंटर ते 0, इनसाइड डायरैक्टली प्रपोर्शनल, सरफेस ते मैक्सीमम, ते आउटसाइड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू R²। ये आ गई उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्जड इनफाइनाइट प्लेन शीट। हुण तुहाडे कोल एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट नूं तुसीं की गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, ठीक है। उहदे लई तुसीं की करोगे, 2 सिलेंडर्स लै लोगे, 2 सिलेंडर्स दे विच इहनूं रख देना, जिद्दां मतलब इधर भी एक सिलेंडर हो गया, इधर भी एक सिलेंडर हो गया, विच शीट रखती, ठीक है। हुण जिहड़ा सिलेंडर है, ठीक है, इधर भी है, तो दोनों की जिहड़ा लेंथ आ वो आ रही है P पॉइंट ते आपां जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कढनी है। इहदे 3 सरफेस बनणगे, पहला, दूसरा ते तीसरा, ठीक है। हुण इहदी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। इत्थों चार्ज आ गया सिग्मा इंटू S। गॉस थ्योरम अप्लाई करो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है। हुण इत्थे आपां Q की वैल्यू पुट करती सिग्मा S फस्ट इक्वेशन तो। हुण इत्थे 3 सरफेस डिवाइड किया है आपां, Q फस्ट सरफेस, सैकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। सरफेस जिहड़ा क्वेश्चन सरफेस है 3 पार्ट्स डिवाइड होया, इस करके इंटीग्रेशन 3 पार्ट्स डिवाइड होगी, ठीक है। हुण फस्ट सरफेस ते E ते ds सेम डायरैक्शन च ने, सैकेंड च भी E ते ds सेम डायरैक्शन च ने, थर्ड विच जिहड़ा E ते ds आ दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0 डिग्री एंगल, इत्थे भी 0 डिग्री, इत्थे आ जाएगा 90 डिग्री, आ टर्म 0 होगी। ds ते ds दोनों का सरफेस एरिया आपां मन्निया होया S, इहदा भी S है ते इहदा भी S है, ठीक है। सो इस करके
ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦਾ 2 ਅਪੋਨ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, तो टोटल हो गया ए। अगर इनफाइनाइट शीट आ बिल्कुल थिन है फिर आ वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर फाइनाइट थिकनेस हैगी है तो फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, उस तो अगे मैं तुहानू 4 न्यूमेरिकल्स दिते ने, मैं उन्होंने सोल्यूशन भी दिते ने, इनू सॉल्व करके देखियो, अगर कोई इन्हां च डाउट होएगी तो पूछ लियो। दैट्स ऑल।